स्ट्रक्चर। हार्डली या फिर स्कार्सली या फिर बेयरली, इन तीनों में से कोई एक शब्द का यूज करना है। और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन तीनों का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही, ऐसा मीनिंग देता है ये तीनों। तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनके बाद फिर हम लोग हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस VP और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट असाइन है। अब यहां पर ध्यान देना है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली से जब सेंटेंस शुरू होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। और ये हैड जो है ये फिक्स नहीं है, ये हैड बदलता रहेगा, टेंस के मुताबिक ये बदलता रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो डू डज लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा तो शैल विल का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो डिड का यूज करेंगे। यानी जिस किसी भी टेंस का ये सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के पहले उसका ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा जाएगा। कब? जब सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली या बेयरली से शुरू हो तब। उसके बाद दूसरा क्लाउज शुरू होने के पहले व्हेन लिखना जरूरी है। इस समय ये दो बातों का ख्याल रखना है। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, सेंटेंस है, मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि रवि मुझसे मिलने आ गया। तो मुश्किल से, इसको देखो, तो सेंटेंस इन तीनों में से किसी एक से शुरू करेंगे। तो क्या हो गया? हार्डली हैड आई रीच्ड होम, हार्डली से सेंटेंस शुरू किए, और चूंकि ये पास्ट फॉर्म का है, हैड हम लोग यूज किए, वो भी कहां? सब्जेक्ट के पहले। और ध्यान रहे, यूजुअली वी यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सामान्यतः हम लोग प्रश्न में ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ जब हार्डली से सेंटेंस शुरू हुआ तो हम सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, इस बात को याद रखना है। हार्डली हैड आई रीच्ड होम, इतना तो हुआ। और अब दूसरा सेंटेंस शुरू होने, दूसरा क्लाउज शुरू होने के पहले ये व्हेन लिखना जरूरी है। तो देखिए, व्हेन रवि मुझसे मिलने आ गया। अब जो क्लाउज है उसको बना दीजिए, रवि केम टू मीट मी। तो सेंटेंस क्या हो गया? हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन रवि केम टू मीट मी। अब जो ये बोल रहे थे कि ये हैड फिक्स्ड नहीं है, ये टेंस के मुताबिक बदलता रहेगा। अगर टेंस चेंज हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल लो। अब इस सेंटेंस को देखिए, मुश्किल से मैं घर पहुंचता ही हूं कि रवि मुझसे मिलने आ जाता है। इसमें केवल क्या किया गया है? टेंस बदल दिया गया है। मुश्किल से मैं घर पहुंचता ही हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। रवि मुझसे मिलने आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, केवल टेंस चेंज हो गया। तब मुश्किल से हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तीनों में से किसी एक से सेंटेंस तो शुरू ही होगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, यानी डू या डज, वो लिखा जाएगा कहां पर? सब्जेक्ट के पहले। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? ऐसे, हार्डली डू आई रीच होम। अब यहां पर देखो, हार्डली से सेंटेंस शुरू हुआ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज होता है, और चूंकि आई के साथ डू लगाते हैं तो इस डू ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखें। तो हार्डली डू आई रीच होम। अब दूसरा क्लाउज लिखना है। दूसरा क्लाउज शुरू होने के पहले ये व्हेन लिखना जरूरी है, WHEN, व्हेन लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे व्हेन, लिख दिया। अब रवि मुझसे मिलने आ जाता है, जैसा सेंटेंस है डिस्टेंस का है बना देंगे तो हो जाएगा सेंटेंस, रवि कम्स टू मीट मी। तो सेंटेंस हो गया, हार्डली डू आई रीच होम व्हेन रवि कम्स टू मीट मी। तो इस स्ट्रक्चर में ध्यान ये देना है और सीखने वाली बात ये है कि whenever a sentence starts with the terms like hardly, scarcely, barely, necessarily we use auxiliary verb before the subject. Second, before we start the second clause, when has got to be written. तो इसमें याद ये रखना है
कि जब कभी सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली या बेयरली इन तीनों में से किसी एक से शुरू नहीं होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना जरूरी है और दूसरा क्लाउज शुरू होने के पहले विल लगना जरूरी है।